दिवाली से लेकर शादी ब्याह तक और इलेक्शन से लेकर क्रिकेट मैच में इंडिया की जीत तक लोगों की जिंदगी में शामिल है आज का टॉपिक। और हर बार की तरह इस बार भी एक सच्चे इंसिडेंट से प्रेरित आज का ये टॉपिक या विचार फिर एक बार एक ऐसी मानसिकता और सिचुएशन को दर्शाएगा जिस पे विचार करना शायद बेहद जरूरी है। क्या अपनी खुशी में हम जो कर रहे हैं उसमें हम दूसरों की दुआ कमा रहे हैं या बद्दुआ? कहते हैं दोनों ही असर करती हैं। लोग कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप किसी की खुशी में शरीक हुए कि नहीं, अहमियत ये रखता है कि आप किसी के दुख में शामिल हुए कि नहीं। और दुख में शामिल होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप उदास हो जाएं, रोना धोना शुरू कर दें या फिर खाना पीना छोड़ दें, जो प्रैक्टिकली शायद संभव भी नहीं। एक और छोटी सी बात पे गौर जरूर कीजिएगा, काम आएगी लोगों के साथ आपके संबंधों को बरकरार रखने में। गुरु नानक देव जी ने कहा था, नानक दुखिया सब संसार, मीन्स दुनिया का हर इंसान दुखी है। तो अगर इस संसार के हर इंसान के अपने ही दुख हैं और वो उन्हीं में उलझा हुआ है, तो ये सोचना और समझना व्यर्थ है कि वो किसी के दुख में शामिल हो पाएगा। तो इस बात पे भी विचार जरूर कीजिएगा। खैर, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपसे कहता हूं हाय, नमस्कार, सलाम एंड सत श्री अकाल। आपका खुद का आरकेसी यानी मैं रोहित कुमार चौहान फ्रॉम पथ प्रदर्शक पाथ डेमोस्ट्रेटर एक बार फिर हाजिर हूं एक नए विचार, थॉट, कहानी या अनुभव के साथ। और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल जिसे नाम दे दिया गया है 98.100 का। मेरे फेसबुक पेज का हिस्सा बनने के लिए गूगल सर्च करें रोहित पथ प्रदर्शक और पेज को लाइक और फॉलो करें। और YouTube चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब टैब पे भी क्लिक करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। हम सब क्योंकि अपने ही संघर्षों और दुखों से दुखी हैं, इसलिए शायद खुशी का कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं अक्सर कहता हूं कि खुशी को अपने लिए क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि वो खुद ब खुद कभी हासिल नहीं होती। लेकिन जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो पोस्ट में जिक्र किया था कि खुशी को आप सिर्फ तब अनुभव और एंजॉय कर सकते हैं जब आप मानसिक शांति और संतोष को पालें, क्योंकि वास्तविक खुशी का बेस यही दो चीजें हैं। और शायद हो सकता है कि यही संतोष और शांति हम में से बहुतों को मिलती हो आज के टॉपिक में, और वो है पटाखा। जी हाँ, आपने सही सुना, पटाखा मींस क्रैकर्स। आपको बता दूं कि पटाखा मुद्दा नहीं है, विचारणीय है मानसिकता और दुआ या बद्दुआ। यहीं से शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। हाल ही की एक घटना मेरे सामने दो चीजों को एक साथ लेके आई, एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ दुख या संघर्ष। और उस दिन मैंने जो रियलाइज किया वही आपसे आज शेयर कर रहा हूं। मैं जहां रहता हूं वहां एक फैमिली में किसी मेडिकल प्रॉब्लम के चलते एक शख्स बहुत बीमार थे, और अगर कहूं तो शायद जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। दिवाली का हफ्ता था और बाजारों से लेकर लोगों के घरों तक चकाचौंध थी। और हो भी क्यों ना, किसी युग में भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अपने घर अयोध्या वापस जो लौटे थे। लेकिन तब प्रभु श्री राम ने भी नहीं सोचा होगा कि कलयुग में मेरे घर लौटने की खुशी ऐसी होगी कि एक तरफ किसी की जान जा रही होगी और दूसरी तरफ फट रहा होगा पटाखा। इसी दौरान मैं एक दिन उनके घर गया, उनसे मिलने और ये मंगल कामना करने कि सब कुछ ठीक हो जाए। उनके घर पर दीपावली का माहौल नहीं बल्कि दुख और संघर्षों का माहौल था। हम बातें और किसी के ठीक होने की कामना कर ही रहे थे कि तभी सोसाइटी में किसी ने एक बड़ी सी लड़ी जला दी, और उसी आवाज में हमारी आवाज थम गई। बिस्तर पे लेटे हुए शख्स जिन्हें मैं देख रहा था शायद सब कुछ सुन तो सकते थे लेकिन बोल नहीं। बाहर लड़ियां चलती रही और तभी उन शख्स की आंखों से आंसुओं की बूंदें बाहर निकल आई। न जाने वो उन आवाजों के शोर से उठा दर्द था या कुछ और। उनकी फैमिली मेंबर में से एक बोल पड़े, अब सोसाइटी वालों को भी क्या बोलें। उस सिचुएशन में न जाने वहां बैठे लोगों ने किस किस को क्या क्या बद्दुआ दे दी। इसलिए नहीं कि वो किसी का कुछ बुरा चाहते थे, लेकिन इसलिए क्योंकि दुख से घिरा इंसान ऐसी स्थिति में दुआ तो शायद ना ही दे। तभी फिर से एक जोर का पटाखा फटा, मानो कहीं ब्लास्ट हो गया हो। इन आवाजों का असर वहां सब पर हो रहा था। किसी का दर्द और तकलीफ बढ़ रही थी और किसी का गुस्सा।
लेकिन कोई कर कुछ भी नहीं सकता था सिवाय सभी खिड़कियां और दरवाजों को बंद करने के। कुछ देर में मैं वहां से चला आया। वो दीपावली बिस्तर पे लेटे शख्स की आखिरी दिवाली थी। उस दिन मैंने ये रियलाइज किया कि जो इन पटाखों से अपनी खुशी दर्शा रहे हैं, क्या उनकी खुशी बरकरार रह पाएगी? अगर ये बात सच है कि लोगों की दुआ और बद्दुआ दोनों असर करती हैं। खुशी अपने ढंग से मनाने में कोई हर्ज नहीं, ना ही पटाखे में। लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि ऐसा करते वक्त दूसरों के घरों में क्या सिचुएशन होगी या औरों को क्या परेशानी हो रही होगी? शायद नहीं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के घर में कोई मर रहा है, किसी के एग्जाम्स हैं, किसी घर में पैदा हुए बच्चे पर उन आवाजों का क्या असर हो रहा है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। फर्क सिर्फ उस दिन पड़ता है जिस दिन ऐसी सिचुएशन में हम खुद होते हैं और पटाखा कोई और चला रहा होता है। बात गंभीर है और विचारणीय भी। और आपसे गुजारिश, ये विचार पे विचार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का उद्देश्य ना तो किसी पे कटाक्ष करना है, ना ही किसी को अपनी खुशी दर्शाने से रोकना। अपने ढंग से खुश रहने और होने का अधिकार सबको है और एंजॉय करने का भी। लेकिन ऐसी खुशी मनाइए कि जब आप उसे मना रहे हो तो ना लोगों की नजर लगे और ना ही बद्दुआ। हम सब एक ही समाज में रहने वाले लोग हैं और लगभग एक जैसी परिस्थितियां हम सब की जिंदगी में आती रहती हैं। हर एक के गम को अपना पाना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए यूजुअली हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ शोक दर्शाने तक सीमित होता है। लेकिन शायद एक सोच, एक छोटा सा विचार आपकी कंट्रीब्यूशन का स्वरूप बदल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और विचार पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टे साइकोलॉजिकली हैप्पी। बाय बाय।